नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन सिर्फ विधिक आधार पर मानवाधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकार कैसे प्राप्त किया जाए, इसी की बात नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति समाज में संस्कृति के साथ रहते हुए कैसे इस बात को महसूस कर सके कि प्रकृति के बनाए नियमों में उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने मानवाधिकार को गरिमापूर्ण जीवन की तरफ ले जाने के लिए स्वयं प्रयास करे। और उसी प्रयास के प्रकाश में मैं यह छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की यह समस्या है जहां पर लिंग के आधार पर भेद है, रंग के आधार पर भेद है, जाति के आधार पर भेद है, धर्म के आधार पर भेद है, आर्थिक आधार पर भेद है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भेद है और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छोटा बड़ा करके देख रहा है। वैसे तो मानव शास्त्र जैसे विषय में एथनोसेंट्रिज्म जैसे शब्दों की रचना करके इस बात को समझने का प्रयास किया गया है कि यह किसी भी व्यक्ति का एक मनोविज्ञान होता है, मूलभूत धारणा होती है कि यदि उसके पास कोई भी ऐसी स्थिति है जिससे वह अपने को ज़्यादा उच्च समझ सकता है तो वह समानांतर में खड़े मनुष्य को कम आंकता है। लेकिन इस तरह की नगण्य संस्कृति को पैदा करना क्या प्रकृति के अनुरूप है? क्या प्रकृति ने इस तरह की कोई व्यवस्था किया है जिसमें नगण्य माने जाने वाले प्राणियों को या तत्वों को वास्तव में हीन समझा जाना चाहिए? आइए विज्ञान के द्वारा इसी को समझते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की बात किया है और मानव के गुणसूत्र की बात किया है जो 46 गुणसूत्रों से बनता है। मित्रों, जब गुणसूत्र जो खासतौर से 46 होते हैं या 23 जोड़े होते हैं, इन 23 जोड़े गुणसूत्रों को जब हम उनके आकार और प्रकार के आधार पर एक लाइन में व्यवस्थित करते हैं तो इसे कहते हैं कैरियोटाइप। जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बाद में सबसे छोटा। और इस तरीके से मानव ने अपने गुणसूत्रों यानी 46 गुणसूत्र को 23 प्रकार में बांटकर कैरियोटाइप बनाया। मैं उसके समूहों में नहीं जाना चाहता कि कितने समूह बने, क्या बने। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि ये 46 गुणसूत्र जो 23 जोड़े में होते हैं, उसका जो अंतिम जोड़ा गुणसूत्र होता है वह आपको मालूम है क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो लिंग गुणसूत्र होता है, यही पुरुष और स्त्री का निर्माण करता है। आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं। यहीं पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि कैरियोटाइप में आकार प्रकार के आधार पर गुणसूत्रों को समायोजित किया जाता है, तो जब आप लिंग गुणसूत्र को देखेंगे तो वह सबसे छोटे होते हैं। अब यहीं पर आपको यह महसूस करने की बात है कि जिसके कारण आप इस दुनिया में अपने लिंग का निर्धारण कर पाते हैं, जिसके कारण आप आदमी या पुरुष या महिला जाने जाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर वो वर्चूज पैदा होती हैं। पुरुष की कुछ वर्चूज अलग हैं, महिलाओं की वर्चूज कुछ अलग हैं, गुण अलग हैं। वह गुणसूत्र सबसे छोटे होते हैं। कैरियोटाइप में वह पहले गुणसूत्र की अपेक्षा बहुत छोटे, आप उसको नगण्य कह सकते हैं। लेकिन पहले गुणसूत्र का या पहले जोड़े गुणसूत्र का महत्व तभी स्थापित है जब अंतिम जोड़ा गुणसूत्र अपना प्रभाव डाल पाएगा। या जितने भी आपने गुणसूत्रों के समूह बनाए हैं, वह सारे समूह का परिणाम तभी सार्थक है जब अंतिम जोड़ा गुणसूत्र का प्रभाव स्थापित हो, जिसे आप नगण्य कह रहे हैं। और मैं नगण्य नहीं कह रहा, ना आप कह रहे हैं। विज्ञान के द्वारा व्यवस्थित की गई इस व्यवस्था में सेक्स गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम सबसे छोटे होते हैं। जैसे समाज में जो सबसे छोटा है, चाहे वो आर्थिक आधार पे, चाहे सामाजिक आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, आप उसे नगण्य समझते हैं। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि जिसे आप नगण्य कह रहे हैं वही तो निर्माण का आधार है, वही तो सृजन की स्थितियां पैदा करता है, उसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसी से पहचान का निर्माण होता है। तो समाज में जो भी अंतिम है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है,
वही व्यक्ति समाज का निर्माण का सबसे प्रमुख तत्व है। हिमालय को देखिए, हिमालय की चोटी तभी महत्वपूर्ण है जब उसका आधार बहुत बड़ा होता है, चोटी के तुलना में आधार बड़ा होता है। तो जो हिमालय का निर्माण जैसे होता है, ऐसे समाज में जिसे आप नगण्य समझते हो, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वही समाज का, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वही वो सामान्य लोग हैं, वही वो दबे कुचले लोग हैं जिन्हें आप अपने बराबर नहीं समझते हैं, जिन्हें आप हर स्थिति में इस बात का एहसास कराते हैं तुम नगण्य हो, तुम नगण्य हो, तुम हमारे समानांतर नहीं आ सकते। उन्हीं में सृजन है, उन्हीं में निर्माण है, उन्हीं में स्थायित्व है, उन्हीं में एक देश की संरचना है, उसी में राज्य की संकल्पना है। जैसे गुणसूत्रों की रचना में सबसे अंतिम गुणसूत्र एक मानव शरीर की स्थापना, उसकी पहचान, उसके गुणों को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऐसे समाज का खड़ा अंतिम व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये वैज्ञानिक गुण है। जब जब समाज के खड़े अंतिम व्यक्ति का विरोध हुआ है, उसे ज़्यादा दबा कुचला समझा गया, नगण्य समझा गया है, तब तक अनियमितताएं पैदा हुई हैं। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स को सही ढंग से नहीं समझा जाएगा तो इससे शरीर में अनियमितताएं पैदा हो जाती हैं, चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पैदा हो जाए, टर्नर सिंड्रोम पैदा हो जाए, या सेक्स रिलेटेड तमाम अनियमितताएं पैदा हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से अगर समाज के खड़े अंतिम व्यक्ति को आप नहीं समझ रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सेक्स क्रोमोसोम की तरह है, तो भी समाज में अनियमितताएं आती ही हैं। इसलिए समाज का निर्माण उनसे नहीं हो रहा है जो कैरियोटाइप की तरह पहले और दूसरे समूह में खड़े हैं। समाज का निर्माण उनसे हो रहा है जो समाज में सबसे अंतिम स्थिति में खड़े हैं, और उनके कारण समाज के पहले और दूसरे समूह का महत्व है। जैसे गुणसूत्र में पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे समूह का महत्व तभी है जब सेक्स गुणसूत्र प्रभावी होंगे। जिस दिन आप विज्ञान का यह तथ्य समझ लेंगे, समाज में इस तरह के अवगुणों का बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि समाज एक विज्ञान की तरह चलता है, एक विज्ञान की तरह बढ़ता है, प्राकृतिक न्याय के साथ चलता है। और उस प्राकृतिक विज्ञान को आप समझ लें, इसी की आवश्यकता है। इसीलिए यह वीडियो मैंने बनाया है, ताकि गुणसूत्रों, खासतौर से सेक्स क्रोमोसोम्स से जैसे नगण्य होते हुए भी पूरे शरीर का केंद्र वो हो जाता है, ठीक उसी तरह समाज में धर्म, जाति, पैसा, संस्कृति के आधार पर जिसे आप नगण्य कह रहे हैं, वही समाज के निर्माण का केंद्र होता है। इसी को समझने पर समाज एकत्व की ओर बढ़ेगा, समरसता आएगी। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो आलोक चांटिया की इस बात को दूर तक ले जाइए, ताकि मानव शास्त्र में रची बसी यह बातें दूसरे कलेवर में आपके सामने आए, और आप विज्ञान को भी दूसरी तरह से समझकर अपने जीवन में समरसता ला सकें, समभाव ला सकें, समानता के मौलिक अधिकारों की स्थापना कर सकें, जो मानवाधिकार का मूल तत्व है। तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि कुछ अच्छी बातें निकलें और दूर तक चली जाएं। नमस्कार।